पयंबर कहाँ से लाओगे? वफा का ऐसा समंदर कहाँ से लाओगे? हुजूर जैसा पयंबर कहाँ से लाओगे? दरे रसूल की खैरात हमने पाई है, हमारे जैसा सिकंदर कहाँ से लाओगे? दरे रसूल की खैरात हमने पाई है, हमारे जैसा सिकंदर कहाँ से लाओगे? हमारे जैसा सिकंदर कहाँ से लाओगे? मैं आपको बोलने के लिए बार बार इसलिए कह रहा हूँ, सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की महफिल सजी हुई थी। उसी महफिल में असफिया भी थे, औलिया भी थे, मशाइख थे। उसी में किसी ने कुरान की आयत पढ़ी, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जो जितने मशाइख असफिया थे सब ने दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया। उसी महफिल में कुछ लोग अपनी ज़बान को बंद रखे। इतना देखने के बाद बाबा फरीद ने उन लोगों को महफिल से बाहर कर दिया। जब महफिल खत्म हुई तो लोगों ने कहा, बाबा फरीद गंज शकर, आपने अपनी महफिल से उन चंद मुरीदों को बाहर क्यों किया था? तो वह फरमाते हैं, जिस महफिल में बैठकर ये लोग हुजूर के नाम पे दुरूद न पढ़ें तो ऐसे लोगों को महफिल से बाहर रखना ही ठीक है। अल्लाह, समझ रहे हैं? तो बोलते रहिए, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। खुदा के आखिरी पैगाम के नुज़ूल के बाद अब देखता हूं कि लोग शेर देखें, खुदा के आखिरी पैगाम के नुज़ूल के बाद कोई रसूल न आया मेरे रसूल के बाद। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, जिसको जिसको यकीन है वो बोलेगा सुभान अल्लाह। खुदा के आखिरी पैगाम के नुज़ूल के बाद कोई रसूल ना आया मेरे रसूल के बाद। पयंबरी के गुलिस्ता में आज तक लोगों खिला ना कोई फूल आमना के फूल के बाद। पयंबरी के गुलिस्ता में आज तक लोगों खिला ना कोई फूल आमना के फूल के बाद। अब जिसको जिसको मदीना जाना है वो जरा मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। शकील आरफी फरखाबादी कहते हैं, अपनी सांसों में मदीने की हवा लाए हैं। सब लोग बोले सुभान अल्लाह। अपनी सांसों में मदीने की हवा लाए हैं, दिल के जख्मों के महकने की दवा लाए हैं। अपनी सांसों में मदीने की हवा लाए हैं, दिल के जख्मों के महकने की दवा लाए हैं। देख सकती हैं बहुत दूर हमारी आंखें, क्योंकि हम गुंबदे खजरा से जिया लाए हैं। देख सकती हैं बहुत दूर हमारी आंखें, देख सकती हैं बहुत दूर हमारी आंखें। आपकी खामोशी देखकर मुझे एक बात याद आ रही है। एक बेटे ने अपने बाप से कहा, बाप आपका 1000 रुपये बच गया। बाप ने कहा, बेटा कैसे? तो बेटे ने कहा, मेरे अब्बू जान आपने कहा था बेटा तू इम्तिहान में पास होगा तो तुझे मैं 1000 रुपये इनाम में दूंगा। तो कहा, बाप ने कहा क्या मतलब? कहा, आज आपका बेटा इम्तिहान में फेल हो गया है, आपका इनाम बच गया। समझ रहे हैं? तो आप बोलते रहे जरा मोहब्बत से यार, बोले सुभान अल्लाह। देखिए आप अपनी सांसों में मदीने की हवा लाए हैं, दिल के जख्मों की महकने की दवा लाए हैं। देख सकती हैं बहुत दूर हमारी आंखें, क्योंकि हम गुंबदे खजरा से जिया लाए हैं, क्योंकि हम गुंबदे खजरा से जिया लाए हैं। रहनुमाई हमारी न करे कोई, हम लोग करबला घूम के जन्नत का पता लाए हैं। रहनुमाई न करे कोई हमारी, हम लोग रहनुमाई न करे कोई हमारी, हम लोग करबला घूम के जन्नत का पता लाए हैं, करबला घूम के जन्नत का पता लाए हैं। अब आइए नातिया शायरी के एतबार से बहुत मजबूत बहुत मशहूर नाम है। दुआ करता हूँ अल्लाह उनका पढ़ना कबूल फरमाए। भाई अमन रजा उरई, जिनको आज पूरा मुल्क जान रहा है, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ उनका इस्तेकबाल कर लिया। आप नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर।